सनराइज हैदराबाद की फ्रेंचाइज जो सनराइज लीड्स रखती है, उसने जो इब्रार अहमद को खरीदा है, उसके बाद एक तूफान बदतमीजी चल रहा है। इब्रार पर तूफान बदतमीजी इंडियन सोशल मीडिया पर भी चल रहा है, और मादरत के साथ वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के क्रिकेट एक्सपर्ट, अब वो मुझे मुझे समझ नहीं आती, वो बार बार इस बात पर तनकीद करते हैं कि उसने वो जो एक पोस्ट की है जो माह रमजान से पहले से ही, फैंटास्टिक टी फैंटास्टिक टी। वो भाई, तुम्हें एक चाय का कप पकड़ के अगर कोई ये लिखता है फैंटास्टिक टी, तो वो इसका ये मतलब है कि वो फैंटास्टिक टी सिर्फ अभिनंदन वाले इशू में है। मतलब इतने छोटे छोटे दिल हैं इंडियंस के। मुझे ये इतलात है कि पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत क्लोजली देख रहा है इस पूरे मामले को, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात को भी देख रहा है कि कहीं इब्रार वाले मामले में कोई डबल गेम तो नहीं की जा रही, कुछ ऐसा तो नहीं किया जा रहा कि इब्रार को पहले खरीदा और बाद में उसको ड्रॉप करके या उसको छोड़ के वो कहानी बांग्लादेश वाली तो रिपीट नहीं की जा रही। और इसके पीछे कोई ऐसा ही गेम तो नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिएक्ट करे और आगे से तैयारी हुई हो। थोड़ा सा इस चक्कर को समझिएगा। इतने बच्चे नहीं हैं सनराइज हैदराबाद वाले कि वो इतनी आसानी से उनको पता ना हो, इंडियन इन्वायरमेंट का ना पता हो। दी हंड्रेड लीग, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बैकग्राउंड बताने की कोशिश करता हूं। दी 100 लीग के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर का कहानी आई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंडियन फ्रेंचाइजीज नहीं खरीदेंगी, पाकिस्तानी प्लेयर्स बिक गए। उस्मान तारिक भी बिक गया, इब्रार भी बिक गया, शाहीन शाह अफरीदी ने अपने आप को वापस ले लिया क्योंकि उसको पता था उसको किसी ने नहीं खरीदना। ये दो मिस्ट्री स्पिनर आपके बिके। अब 75,000 पाउंड कीमत थी इब्रार की, बेसिक प्राइस थी, जो बढ़ते बढ़ते डबल से भी ऊपर गई, यानी 1,90,000 पाउंड तक गई। अब 1,90,000 पाउंड तक जब कीमत गई, तो उसके बाद उसको सनराइज लीड्स, ये वही मालिक हैं, वही फ्रेंचाइज है जो सनराइज हैदराबाद चलाते हैं। वो जो काविया जो खातून बहुत मशहूर है, बड़ी, मतलब उनको इंडिया के अंदर भी, और खासकर जब पाकिस्तान के अंदर भी हैदराबाद की टीम बिकी तो एक खातून थी, तो बड़े कंपैरिजन आपको नजर आते थे। अब इंडिया के अंदर जो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज हैं, वो एक एक चीज मॉनिटर कर रही हैं, देख रही हैं, सोच रही हैं, स्पेशली उस मुस्तफिजुर रहमान वाले इशू में, जिस इशू में कलकत्ता नाइट राइडर और शाहरुख खान को इतनी तनकीद का निशाना बनाया गया, और फिर उसके बाद पैदा होने वाले हालात, यहां तक हालात आए कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया था, एक पूरा डिलेमिया, एक पूरा इश्यू बना था। तो ये आपको लगता है कि सनराइज हैदराबाद की फ्रेंचाइज के मालकान को नहीं पता था? उनको नहीं पता कि यार ये अभी अब आईपीएल होने वाली है, ये हम लेंगे तो आईपीएल के अंदर तो यही इशू आ जाएगा, हमारे स्पॉन्सर्स की कहानी आ जाएगी। और अब आप देख ले, वो वर्ड यूज करते हैं, मुझे अब आते नहीं है ज्यादा, क्या जी ये छप्पड़ गंजिया फलां 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 फलां। अब एक तूफान बदतमीजी है जो चल रहा है सोशल मीडिया पर मेरा सवाल जो उन सबको बताने के लिए वो ये है कि आप ये ना सोचें कि इस ट्रैप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देख नहीं रहा। मुझे जाती तौर पर ये लग रहा है, आप इससे इत्तेफाक करें ना करें, कि ये एक फिर ट्रैप बनाया जा रहा है। ट्रैप इसलिए बनाया जा रहा है कि इब्रार अहमद के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के भी बड़े फेवरेट है। वो जाहिर बात है, वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, और उनको खरीद लिया सनराइज हैदराबाद की टीम ने। अब अगर इसके ऊपर ये जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, जिस तरह से माहौल इंडिया के अंदर बढ़ रहा है, जिस तरह इंडियन प्रीमियर लीग के शुरू होने से पहले ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, जिसका इंडियन प्रीमियर लीग से कोई लेना देना नहीं है। बात ये दी 100 इंग्लैंड के अंदर की बात हो रही है, और वहां पर सनराइज लीड्स ने ये टीम खरीदी है। अब सनराइज लीड्स जो है वही मालकान है जो सनराइज हैदराबाद इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर ओन करते हैं। सो अब ये सबसे बड़ा इशू बना हुआ है, आईपीएल की कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो आप सोचें, ये गेम तो नहीं हो रही, ये वही कहानी तो नहीं रिपीट की जा रही कि बाद में इसको अगर वो ड्रॉप करेंगे, इसको नहीं लेंगे, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिएक्ट करेगा। क्या रिएक्ट करेगा? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर रिएक्ट करेगा तो उसकी कोई फील्डिंग तो नहीं लगाई हुई। इस चीज को पीसीबी बहुत क्लोजली देख रहा है, पीसीबी को देखना भी चाहिए। और मैं आपको ये चीज बताऊं, मुझे यूं लगता है कि क्रिकेट के अंदर आप ये कभी ना समझिएगा कि इंडियन साइड से कोई भी मिस कैलकुलेशन होगी, क्योंकि क्रिकेट जितनी वो देखते हैं, कोई उसके मालकान, उनके जो फ्रेंचाइज मालकान, एक पूरी साइंस की तरह वो उसको डील करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, एक तो मैंने आपको जो मिथ बताई कि
उस्मान तारिक चले, वो तो बर्मिंघम फिनिक्स की टीम में गया है, उनका कोई उनके मालिक शायद 49% एक अमेरिकन पार्टी है और कोई इंग्लिश पार्टी है, तो उसका इंडियन ओरिजिन या इंडियन ऑनर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो सनराइज लीड्स की टीम है, सनराइज हैदराबाद के मालकान जो ओन करते हैं, सनराइज लीड्स की टीम ने जब इब्रार को लिया और इब्रार को प्रॉपर एक बिडिंग के बाद, यानी उसकी बेस प्राइस से डबल प्राइस से भी ऊपर में खरीदा है, तो उनको नहीं पता था कि यार ये रिएक्शन आएगा, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान का केस कोई रिसेंटली हुआ है। आप देखें ना उसका रिएक्शन किस लेवल तक गया कि बांग्लादेश ने इनकार कर दिया कि वो जाएंगे नहीं इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए, T20 वर्ल्ड कप। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर होना पड़ गया। बात आ गई पाकिस्तान इंडिया के मैच ना होने की। और इस हाइप के इश्यू के बाद अगर सनराइज लीड्स इब्रार को खरीद रही है तो उनको ये सारी बातें पता होंगी। उन्होंने बड़ी क्लैपिंग के साथ बड़ी अपनी ट्वीट शीट भी की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर इस इब्रार को लिए जाने के बाद अगर उसको दी हंड्रेड्स की सनराइज लीड्स की इस टीम से ड्रॉप किया जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या रिएक्ट करेगा? ये एक अहम सवाल है। और मुझे यूं लगता है या तो ये वजह है कि इसको अगर ड्रॉप किया गया तो क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शंस क्या होंगे? अभी कोई फर्दर टूर्नामेंट भी नहीं चल रहा, क्या रिएक्ट करेंगे? क्या रिएक्ट करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? बांग्लादेश के पास तो रिएक्ट करने के लिए एक पॉइंट था। एक तो ये अहम सवाल है। दूसरा, आई बॉल्स की गेम को ना भूलें भाई। आई बॉल्स की गेम, आज आई बॉल से मुराद ये है, पहले अब थोड़ा तो मैं इसको देसी अंदाज में आपको समझा देता हूं। पहले एक टीवी चलता था, एक टीवी के सामने 50 लोग बैठ के देख रहे हैं, 100 लोग बैठ के देख, किसी चौराहे पे लगा हुआ है, किसी होटल पे लगा हुआ है, वो एक ही टीवी चल रहा है भाई। अब हर किसी ने अपने हाथ में रखा हुआ है मोबाइल, और उस मोबाइल से वो जो है वो मैच देख रहे हैं, तो आई बॉल्स मिल रही। सो ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान भी 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, और आई बॉल सेंस में अगर आप बिग बैश लीग देखें तो जिन टीमों में भी जिस टीम में बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, उन मैचों की व्यूअरशिप ऊपर गई है। क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान के अंदर अब ये हमारी टीम भले अच्छी खेल रही हो ना खेल रही हो, बुरा परफॉर्म कर रही हो, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट फैंस तो मौजूद है, तो वो आई बॉल्स मिलती है। अब सनराइज लीड्स ने उन आई बॉल्स को तो कैच किया है। सो उस आई बॉल्स कैचिंग सेंस में उनको सनराइज लीड्स को ये एडवांटेज तो मिलेगा ना कि वो इब्रार अहमद के साथ जा रहे हैं, और उस दी 100 में उनकी टीम को इस पाकिस्तानी दी 100 में सनराइज लीड्स के मैचेस भी देखेंगे। और वैसे तगड़ी टीम भी सबसे ज्यादा सनराइज लीड्स की ही बनी है, तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इब्रार को लेना बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस तरह का इंडिया के अंदर रिएक्शन आ रहा है, और सॉरी जो पाकिस्तानी भी यूट्यूबर जिस तरह बात कर रहे हैं ना, मतलब वो बार बार याद करते हैं ये इसको तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी, मैं भले इसको तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए। वो भाई उसने एक तस्वीर दी है, फिर आप क्यों नहीं बोल रहे? हार्दिक पांड्या ने क्या क्या मीम्स बना के डाली थी, हाथ ना मिलाने पे हार्दिक पांड्या ने क्या क्या मीम्स बना के डाली थी, उस वक्त आपको कुछ याद नहीं आया कि यार हार्दिक, ये वर्ड नहीं लेंगे भाई। ये हर कोई अपने मुल्क से होता है तो वैसे रिएक्ट करता है। अब मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा कि कहीं कोई पंगा ना हो। और मैं एक चीज आपको और भी बता दूं कि इंडिया के अंदर इस तरह के रिएक्शन आना बहुत बहुत प्रिडिक्टेबल चीज़ है। सो अगर सनराइज हैदराबाद के मालकान को ये चीज़ नहीं पता थी तो मुझे और आपको कैसे पता होगी? सो उन्होंने अगर इसको लिया तो फिर दो मकसद है, या तो फिर लेके ड्रॉप करना है, और अगर लेके ड्रॉप नहीं करना तो फिर उनकी साइंस ठीक है, उनकी कैलकुलेशन ठीक है। ये आई बॉल्स के लिए आया है, और पाकिस्तान की आई बॉल्स आपको इब्रार के साथ मिलेगी। कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।